नमस्कार, सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले बीजापुर से बिल्कुल सटे हुए इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं आपको। बड़ा एनकाउंटर हुआ है पुलिस और नक्सलियों के बीच में और इस मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया गया। गोलीबारी की खबर थी कि गोलीबारी अभी भी जारी है, आगे जानकारी लेंगे। लेकिन बीजापुर से सटे तेलंगाना के मुलुगु में यह एनकाउंटर हुआ है और चालपाका के जंगल में यह एनकाउंटर हुआ। बड़ी मात्रा में हथियार भी यहां से बरामद किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अमूमन नक्सली रहते हैं एक्टिव, और जब बड़ा कुछ ऑपरेशन छिड़ता है तो वो भाग जाते हैं पड़ोसी राज्यों की सीमा में। लेकिन यहाँ पर भी अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ग्रे हाउंड फोर्स जो है उसने यहाँ पर ऑपरेशन छेड़ा और 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा एनकाउंटर यहाँ पर हुआ है और ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर ये पड़ता है मुलुगु, और यहीं पर यह एनकाउंटर हुआ है। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच में यह मुठभेड़ हुई है। सतीश चांडक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी लेते हैं उनसे इस मुठभेड़ के बारे में। सतीश, क्या क्या खबर निकल कर आ रही है? कितने नक्सली ढेर कर दिए गए, पुष्टि कर दी गई क्या, और क्या ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है या और नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर मिल रही है क्या? जी, आपको बता दूं कि मुठभेड़ जो है बंद हो चुकी है, क्योंकि मुठभेड़ जो है सुबह तड़के शुरू हुई थी। ये सारा मामला जो है छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ तेलंगाना प्रदेश है, जहां मुलुगु जिले में ये मुठभेड़ हुई है। मुलुगु का एक चालापाका क्षेत्र है जहां पर माओवादियों को होने की सूचना थी। उसके बाद जो है तेलंगाना ग्रे हाउस के जवान उस और ऑपरेशन रवाना हुए थे और सुबह जवानों और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 7 नक्सली मारे गए हैं और उसमें माओवादियों के प्रमुख लीडर भी शामिल है, जिसकी अभी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन बताया जा रहा है कि लाखों के इनामी है, ऑटोमेटिक वेपन्स बरामद हुए हैं और चूंकि फोर्स अभी इलाके में मौजूद है, लिहाजा अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं। जैसे ही फोन वापस कैंप लौटेंगे तो ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, पूरी स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन क्या जानकारी मिल रही है, क्या क्षण के कुछ खबरें आ रही हैं? क्योंकि आपने ये भी बताया कि कुछ बड़े कमांडर्स भी इसमें हो सकते हैं। क्या ये छत्तीसगढ़ से ही वहां बचने के लिए गए हुए थे, ऐसी कुछ खबर? जी, आपको बता दूं कि ये लगातार प्रयास लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अभी एक सप्ताह पहले सुकमा जिले में 10 नक्सली मारे गए थे और साथ ही साथ जो है जहाँ बीजापुर और सुकमा और जो तेलंगाना की सीमा है उस इलाके में लगातार कैंप खोले जा रहे हैं और कैंप के दबाव के चलते जो नक्सली जो है इलाके छोड़ रहे हैं। वहीं 15 दिन पहले एक मुठभेड़ हुई थी, उड़ीसा मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 नक्सली मारे गए थे। उसमें भी ये कयास लगाया जाता है कि छत्तीसगढ़ से नक्सली उड़ीसा की ओर भाग रहे। तो नक्सली क्या है, जैसे कैंप लग रहे हैं, जवानों का दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे नक्सली सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जो है भाग रहे हैं। तो हो सकता है कि नक्सली भागने की फिराक में हो या फिर अपना इलाका बदल रहा हो, उस दौरान जो है सूचना जवानों को मिली हुई है, उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और क्या इस एनकाउंटर में हमारे छत्तीसगढ़ के जवान या छत्तीसगढ़ की फोर्स भी थी, या फिर ये ग्रे हाउंड जो तेलंगाना की फोर्स है उसी ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है? नहीं, ये जो पूरा जो मुठभेड़ है उसको जो है ग्रे हाउंड तेलंगाना की जो ग्रे हाउंड फोर्स है, ये अलग से जो है माओवादियों के खिलाफ में बटालियन बनाई गई है, ग्रे हाउंड नाम दिया गया है। उनके जवानों का जो है साथ में मुठभेड़ हुई है, उनके जवानों को कामयाब मिली है। लेकिन अक्सर जो है देखा जाता है कि आपस में जो है तीनों स्टेट के जो फोर्सेस हैं, अधिकारी हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है मुठभेड़ में सफलता मिलती है जवानों को। ये कोऑर्डिनेशन पहले हम देखते थे सतीश कि नक्सली जो हैं इसी कोऑर्डिनेशन की कमी का फ़ायदा उठा लिया करते थे कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता था राज्यों में, ख़ास तौर पर वो राज्य जिनकी सीमा बिल्कुल सटी हुई है, और इसका फ़ायदा उठाकर नक्सली वारदात अंजाम देते छत्तीसगढ़ में और उसके बाद पड़ोसी राज्यों में चले जाते। लेकिन अब कोऑर्डिनेशन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो निर्देश दिए थे उसके बाद इसमें और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, मान सकते हैं? जी हाँ, ये मान सकते हैं, क्योंकि जब से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 का जो टारगेट दिया था उसके बाद जो है लगातार तीनों स्टेट के जो पुलिस है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, इवन उड़ीसा के भी जो है पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक हुई है और लगातार बैठक हुई है। और बैठक में ये निर्णय लिया है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और जैसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उसके बाद जो है जवानों की बड़ी कामयाबी मिली है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि संयुक्त ऑपरेशन चले, जैसे इंफॉर्मेशन अगर तेलंगाना में आता है तो तेलंगाना की फोर्स छत्तीसगढ़ शेयर करती है और दोनों तरफ से जवान जो है निकलते हैं और लक्ष्यों को घेरते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वजह है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार जो है छत्तीसगढ़ तेलंगाना पुलिस को जो कामयाबी मिल रही है, इसके पीछे रणनीति है कि आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जवानों का जॉइंट ऑपरेशन चलाते हैं, जिसके चलते जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आ गई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। और ये सतीश
ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये तो इसमें ऑटोमेटिक वेपन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके पास नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये बहुत बड़े, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जब हमने देखा है ऑपरेशन जब होता है और वो नक्सली और इस वर्दीधारी हैं, ये सब वर्दीधारी हैं। हाँ। और दूसरी बात कि इनके पास अगर ऑटोमेटिक वेपन है, इसका मतलब कि ये कोई बड़ा लीडर कमांडर टाइप के ही होते हैं। जैसा कि हम अपने जो है लगातार अपने ब्रेकिंग में हम बता रहे हैं कि नक्सलियों के बड़े लीडर शामिल है, तो आप फोटो देख के अंदर लगा सकते हैं कि उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स है। और ऑटोमेटिक वेपन्स का मतलब है कि वो कम से कम 8 लाख से ऊपर इनामी है, वो बड़े कैडर के नेता है। और यही कयास लगाया जा रहा है कि बड़े नेता जो है पुलिस के दबाव के चलते जो है वो एक स्टेट छत्तीसगढ़ क्रॉस करके तेलंगाना की ओर जा रहे थे। इसकी इंफॉर्मेशन जो है भनक जहाँ उसको लगी और एक मुठभेड़ हुई है और इसमें जितने नक्सली मारे गए सभी नक्सलियों के जो नाम है वो बड़े नाम है। हालांकि अभी तक अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, जैसे अधिकारिक पुष्टि होगी तो पता चलेगा कि कितने लाख के इनामी इसमें मारे गए हैं। ठीक है, और कितने लाख के इनामी मारे गए, कितनी संख्या में जुटे हुए थे? अभी अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, जिस तरीके से माओवादी मारे गए तो उससे अंदाजा लगा सकते कम से कम जो है 50 से 60 की संख्या में नक्सली रहे होंगे। और क्योंकि जब मुठभेड़ होती है चारों तरफ से गोलियां चलती है, कई नक्सली जो है उसकी जंगल की आड़ में भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र ऐसी है, वहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि जंगल पहाड़ी ये सारा वहाँ का सीन रहता है। तो उसका फायदा उठा के नक्सली जो है अक्सर मुठभेड़ के दौरान जब कमजोर पड़ते हैं तो भाग जाते हैं मौके से। तो कुछ नक्सली भागने में कामयाब हुए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इस तो देखिए कौन कौन मारा गया, ये नाम भी कुछ निकलकर सामने आए हैं। जो एनकाउंटर हुआ, बड़ा एनकाउंटर, बड़ी खबर ये अब हो गई है, क्योंकि पड़ोसी राज्य में एनकाउंटर ही नहीं हुआ है, इनके पास ऑटोमेटिक हथियार भी है और मौके की तस्वीरें भी आई हैं। बीजापुर से सटे तेलंगाना के मुलगू में ये मुठभेड़ बताई गई है और जय सिंह, किशोर और मुसाकी नाम का ये जो है 2 नामों की पुष्टि हुई है। और डिटेल्स इसके बारे में निकलकर सामने आएगी, लेकिन ये वर्दीधारी नक्सली हैं, इससे आप समझ जाएंगे। और दूसरा, इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स जो हैं, कई अत्याधुनिक हथियारों इनके पास हैं, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये एनकाउंटर और काफ़ी देर तक चला है। तड़के ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, जानकारी जो निकल कर आ रही है उसके मुताबिक एनकाउंटर अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन 7 नक्सलियों को इसमें मार गिराया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, उसके अलावा दूसरी सामग्री है। इनके बैग में काफ़ी कुछ सामान जो है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देख सकते हैं मौके की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो एनकाउंटर हुआ है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 7 नक्सलियों को मार गिराया गया। बीजापुर से सटे तेलंगाना के मुलगू जिले में जय सिंह, किशोर और मुसाकी देवल मारा गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे कि जिनके पास एक कैडर नक्सलियों का अलग अलग होता है और अगर अत्याधुनिक हथियार अगर इनके पास है तो ये कमांडर श्रेणी के ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके ऊपर अगर पुलिस भी इनाम जो रखती है तो इनके ऊपर कम से कम 8 लाख रुपए का इनाम तो होगा ही। ये भी हमारे सहयोगी सतीश बता रहे थे कि 8 लाख रुपए के कम से कम इनामी ये हैं। और जानकारी जब निकलेगी तब और चीज़ें पता चलेंगी। मारे गए 7 नक्सलियों के सबके नाम सामने आ गए हैं, जिसमें देखिए एक कुरसम मंगू बताया गया है, दूसरे का नाम कामेश है, जय सिंह है, किशोर इसको मारा गया है, मुसाकी देवल को मारा गया, मुसाकी जमुना को मारा गया और एगो लापू मलैया, ये इन 7 नक्सलियों के नाम हैं जिनको ढेर किया गया है। तो पूरी लिस्ट भी अब निकलकर सामने आ गई है कि किन नक्सलियों को ये ढेर किया गया, सबकी पहचान, सबकी शिनाख्त कर ली गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद बड़ी खबर इस वक्त, और एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ा गया और ये आपस में जो इंटेलिजेंस जो है उसको शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, जो सामंजस्य बना है राज्यों के बीच में, ये उसका नतीजा है कि फोर्स आपस में सामंजस्य बनाकर काम करती हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ अगर काम चल रहा है और वहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी है और अगर बॉर्डर पर है तो पड़ोसी राज्यों को खबर कर दी जाती है। पड़ोसी राज्य में अगर कोई दाखिल होने वाला है या कुछ जानकारी यहाँ के स्टेट, छत्तीसगढ़ के स्टेट से है तो पड़ोसी राज्यों को जानकारी भी शेयर की जाती है और उस हिसाब से वहाँ पर फोर्स जो है एक्शन लेती है। तो ये एक्शन ग्रे हाउंड फोर्स जो है वहां पर बनाई गई है, खास तौर पर नक्सल मोर्चे पर लड़ने के लिए, और उसने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। इंदौर की बात करते हैं, जहां पर विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इसमें
मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, विश्व एड्स दिवस पर ये कार्यक्रम है और इसमें सीएम भी शामिल होने वाले हैं। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बता दें कि उज्जैन जाने का भी उनका कार्यक्रम है जेपी नड्डा का और विश्व एड्स दिवस पर भी जो कार्यक्रम है इंदौर में ही आयोजित होगा और इसमें भी वे शिरकत करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं इंदौर से। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इंदौर पहुंचेंगे और यहां पर विश्व एड्स दिवस को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें वे शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इंदौर और उज्जैन के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत वे करने वाले हैं और जेपी नड्डा के साथ कई कार्यक्रमों में वे हिस्सा लेने वाले हैं। इंदौर से उज्जैन के लिए दोनों रवाना होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि उज्जैन जाकर महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने का भी कार्यक्रम है उनका शेड्यूल्ड जेपी नड्डा का और पहले उज्जैन के बाद इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना होने वाले हैं। तो इंदौर पहले आएंगे, उनकी अगवानी होगी और उसके बाद कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और उसके बाद फिर उज्जैन के लिए दोनों नेता रवाना हो जाएंगे। और आइए अब नजर डालेंगे तेज अंदाज में खबरों पर।